प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है। ध्यान दीजिएगा, जब संपूर्ण रूप में राजनीति विज्ञान को ठीक से समझना हो, क्या करूं मैं, ठीक से समझना हो तो सबसे पहले वास्तविक रूप में हमें राजनीति विज्ञान को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए। क्या? परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान का मुख्य जो केंद्र बिंदु है अध्ययन का, वो क्या है? मूल्यों से संबंधित अध्ययन है। इनकी पद्धति क्या है? दार्शनिक पद्धति है। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान का अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? तथ्य है। पद्धति क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है, अंतः अनुशासनात्मक पद्धति है। कहने का मेरा मूल भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में परंपरागत राजनीति विज्ञान को समझने के लिए जिस दृष्टिकोण को अपनाया गया था, दृष्टिकोण मतलब देखने का नजरिया, वो दृष्टिकोण क्या कहलाता है? परंपरागत दृष्टिकोण। अर्थात इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में आदर्शात्मक और काल्पनिक बातों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर वास्तविक रूप में ये बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि समाज के सर्वोच्च मूल्य कौन से हैं या सर्वोच्च मूल्य कौन से होने चाहिए। मतलब न्याय और अन्याय में समानता और असमानता में सर्वोच्च कौन है? न्याय और समानता है। लोकतंत्र में और तानाशाही में सर्वोच्च कौन है? अच्छा कौन है? लोकतंत्र है। तो यहाँ ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है ये बताएगा कि राजनीति में क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या न्याय है क्या अन्याय है। ये परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो परंपरागत दृष्टिकोण होगा वो बताएगा। अब आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो दृष्टिकोण होगा वो क्या कहलाएगा? आधुनिक दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मतलब वही बात आ रही है कि राजनीति को देखने का नजरिया। तो ये राजनीति को कल्पना या आदर्शों के आधार पर नहीं समझ रहे हैं या दार्शनिक पद्धति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तथ्यों की बात कर रहे हैं। यहाँ वास्तविक रूप में अनुभव मूलक पद्धति अपनाई जाएगी, सांख्यिकी पद्धति अपनाई जाएगी, अंतः अनुशासनात्मक पद्धति अपनाई जाएगी, जिससे कि राजनीति की वास्तविकता को ठीक से समझा जा सके। तो यह बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। मैं पुनः कह रहा हूं कि यदि हमें राजनीति विज्ञान को ठीक से समझना है तो इसके हम दो भाग करेंगे ही करेंगे। क्या? इसे दो वर्गों में विभाजित करेंगे। कौन से होंगे? परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। अब इनको जिस दृष्टि से देखा जाता है उसके आधार पर इसको नाम दे दिए गए, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। केंद्र बिंदु क्या है? परंपरागत का मूल्य होगा और आधुनिक का क्या होगा? तथ्य होगा, मतलब तथ्य और मूल्य। अब यहाँ मैं एक बात और बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान दें। परंपरागत राजनीति विज्ञान क्लियर है, मूल्यों से संबंधित बातों का अध्ययन करेगा, पद्धति दार्शनिक होगी। मगर आधुनिक राजनीति विज्ञान तथ्यों का अध्ययन करेगा, पद्धति क्या होगी? अनुभवमूलक पद्धति होगी, सांख्यिकी पद्धति होगी, वैज्ञानिक पद्धति होगी, अंतः अनुशासनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो ये आधुनिक राजनीति विज्ञान की बात की जा रही है ये केवल व्यवहारवाद की बात है। उत्तर व्यवहारवादी आगे चल करके जब अपनी बात बताते तो वास्तव में उत्तर व्यवहारवादी परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो अंतर है उस अंतर को कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर व्यवहारवादी तथ्य और मूल्य दोनों के अध्ययन की बात करते हैं। भाई ध्यान दीजिएगा, विशेषकर मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी से कहना चाहूंगा कि विशेष ध्यान देंगे यहाँ कि उत्तर व्यवहारवादी क्या कर रहे हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में जिन मूल्यों की बात की जा रही थी, उत्तर व्यवहारवादी उन मूल्यों को स्वीकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ठीक है, हम अनुभव मूल्य का पद्धति का प्रयोग तो करेंगे, क्या अनुभव मूलक पद्धति का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन जो पद्धति होगी, जो शोध की जाएगी, वो मानव समाज के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में होगी। इसका मतलब उत्तर व्यवहारवादी तथ्य और मूल्य दोनों की बात करते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि उत्तर व्यवहारवादी परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर को
कम कर देते हैं। तो यहाँ जो आधुनिक राजनीति विज्ञान और परंपरागत राजनीति विज्ञान अंतर की बात आ रही है वो केवल किसके बारे में है, व्यवहारवाद के बारे में है, व्यवहारवाद के बारे में। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में विकास के जो 2 चरण होंगे, क्या होंगे, 2 चरण होंगे। नंबर 1 व्यवहारवाद, और दूसरा क्या होगा भाई, उत्तर व्यवहारवाद। तो ये तो किसके ऊपर बल दे रहे हैं भाई, तथ्यों के ऊपर। ये किसके ऊपर बल दे रहे हैं, मूल्य और तथ्य दोनों के ऊपर बल दे रहे हैं, ध्यान देंगे। अब मूल्य का दोनों पर बल दे रहे हैं और यहां हम अंतर निकाल रहे हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्यों से संबंधित बातों का अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान तथ्यों से संबंधित बातों का अध्ययन करता है। तो यहाँ उत्तर व्यवहारवादी दोनों का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि उत्तर व्यवहारवादी इन दोनों में अंतर को कम कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है, जिससे कि हम इन दोनों ही अर्थात परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान को ठीक से समझ सकें। मैं पुनः कह रहा हूं आपको, वास्तविक रूप में जब हम परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान के दोनों दृष्टिकोणों को समझ जाते हैं, इसी के साथ में इसके अंतर को समझ जाते हैं, तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि राजनीति विज्ञान में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इन दोनों ही दृष्टिकोणों को समझना अति आवश्यक है। इसके बाद में आगे जो भी बातें होंगी हम क्रम से एक बात आपको समझाएंगे, तो प्लीज ध्यान दें। इन दोनों विज्ञानों में मतलब परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो पहला अंतर होगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, काल क्रम का अंतर है। मतलब परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो काल माना जाता है वह 6वीं सदी से और दूसरे विश्व युद्ध तक माना जाता है। उसके बाद में चूंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत विशेषकर जो राजनीतिक थे उन्होंने देखा कि वास्तव में राजनीति विज्ञान से किसी भी रूप में किन्हीं ने कोई परामर्श ही नहीं किया है, अर्थात राजनीति विज्ञान विभाग से किसी ने किसी भी रूप में निर्णय लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया। उसी समय उन्होंने कमर कस ली थी कि क्यों ना हम राजनीति को एक विज्ञान का दर्जा दिलाएं, जिससे कि हमसे भी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत पूछा जाए। इसलिए वास्तविक रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो राजनीति विज्ञान आता है वह आधुनिक राजनीति विज्ञान कहलाता है, जो कि अब तक चल रहा है। अब इसके अंतर्गत 2 बिंदु बन जाते हैं, इसके विकास के 2 चरण हो जाते हैं। आपको बार बार कह रहा हूं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, मतलब विशेषकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। हालांकि 1969 में स्वयं डेविड स्टर्न व्यवहारवादी से उत्तर व्यवहारवादी बन जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये कालक्रम का अंतर है भाई। दूसरा अंतर इन दोनों में क्या होगा, परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में परिभाषा संबंधी अंतर। हमने आपको समझाया था क्या कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो परिभाषाएं दी गई थी उन परिभाषाओं में क्या बातें आई थी। मैंने आपको कहा था कि ठीक से समझना हो तो इसको 4 भागों में विभाजित कर देंगे। इसका मतलब परंपरागत राजनीति विज्ञान में पुनः परिभाषाओं को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है, कुछ विद्वान कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सरकार का किया जाता है, कुछ कह रहे हैं राज्य और सरकार दोनों का किया जाता है, और चौथे नंबर वाले कह रहे हैं जिसके अंतर्गत विशेषकर लास्ट के आते हैं कि मानव जीवन के संदर्भ में राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो डेफिनेशन होगी इसकी परंपरागत राजनीति विज्ञान की। और आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो परिभाषा दी जा रही है उसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है कि वास्तविक रूप में जो राजनीति विज्ञान है, कौन सा राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान, वह मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करेगा, शक्ति का अध्ययन करेगा, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेगा, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेगा। तो देखिएगा दोनों की परिभाषा में अंतर हुआ कि नहीं, दोनों की परिभाषा में अंतर होगा। ये बात सत्य है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को हमने 4 भागों में विभाजित किया था, आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। तो दूसरा अंतर क्या होगा, इनकी परिभाषा के बारे में अंतर है। तीसरा अंतर क्या है भाई, अध्ययन क्षेत्र संबंधी अंतर। अध्ययन क्षेत्र इसका क्या होगा, तो हमने पिछली वीडियो में परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों का क्षेत्र बतलाया था। अब यहाँ अंतर क्या है, देखो यहाँ ज्यादा दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वह कानूनी, औपचारिक है, संस्थागत है, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वास्तविक रूप में मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। अर्थात संस्थाओं के संस्थागत ढांचे का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन वास्तविक रूप में उन संस्थाओं मतलब राजनीतिक संरचनाएं मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं, जो
उनकी भूमिकाओं का अध्ययन किया जाएगा कि वास्तव में जो सांसद हैं वो कानून बनाते हैं या नहीं बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं। इसी के साथ में जो मंत्रीगण हैं वास्तविक रूप में क्या कार्य करते हैं, वो कानूनी क्रियान्वयन तो ठीक से करते हैं या नहीं। मतलब मूल बात यहाँ ये है कि यहाँ व्यक्ति की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। तो ये इसका अध्ययन क्षेत्र से संबंधित अंतर हो गया। मतलब परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थागत अध्ययन करेगा, कानूनी अध्ययन करेगा, औपचारिक अध्ययन करेगा। आधुनिक राजनीति विज्ञान अनौपचारिक अध्ययन करेगा, वास्तविक अध्ययन करेगा, मानव की क्रियाओं का अध्ययन करेगा। क्यों? क्योंकि आधुनिक राजनीति विज्ञान जिसमें विशेषकर व्यवहारवाद आएगा, आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यक्ति के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अर्थात यहाँ पर राजनीति की वास्तविक गतिविधियों को समझने का प्रयास किया जाएगा, राजनीति के अंतः स्थल को समझने का प्रयास किया जाएगा। राजनीति के अंतर्गत जितने भी परतें हैं उन सभी परतों को उठा करके विश्लेषण किया जाएगा, जिससे कि ठीक से राजनीति के बारे में सिद्धांत बनाए जा सकें और उन सिद्धांतों के आधार पर वास्तविक रूप में राजनीति के बारे में संभावनाएं जताई जा सके, भविष्यवाणियां की जा सके। ये तीसरा बिंदु हो गया। चौथा अंतर क्या है भाई, विशेष ध्यान दें। मैं यहाँ पर आपको ये बातें इस रूप में समझाना चाह रहा हूँ कि हम संपूर्ण राजनीति विज्ञान को इसके आधार पर ठीक से समझे। मैं बार बार कह रहा हूँ दोनों दृष्टिकोण यदि समझ में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें हम आसानी से समझ जाएंगे। अगला क्या है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में अंतर, अर्थात राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति का मतलब यही हुआ कि वास्तविक रूप में परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति होगी वह कानूनी होगी, औपचारिक होगी। आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति होगी वह यथार्थवादी होगी, वास्तविक होगी। अर्थात इसमें वास्तविक रूप में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा, अनुभवमूलक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। इसके आधार पर राजनीति को समझने का प्रयास किया जाएगा। अगला जो अंतर है पांचवा, वो क्या है, अध्ययन पद्धति के संबंध में अंतर। बहुत महत्वपूर्ण बात है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धति होगी, मैंने आपको परंपरागत दृष्टिकोण बताया था। अध्ययन पद्धतियां क्या होंगी इसकी, देखिए भाई, दार्शनिक पद्धति मुख्यतः होगी इसकी। क्या होगी, दार्शनिक पद्धति होगी, तुलनात्मक पद्धति होगी। तुलनात्मक पद्धति के जनक कौन है, अरस्तु हैं। दार्शनिक पद्धति होगी, तुलनात्मक पद्धति होगी, इसी के साथ में कानूनी पद्धति होगी। क्या, कानूनी पद्धति होगी, ऐतिहासिक पद्धति होगी। तो ये तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की पद्धतियां हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान की पद्धतियां क्या होंगी, जैसे इसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाएगा। क्या, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाएगा, अनुभवमूलक पद्धति को अपनाया जाएगा, सांख्यिकी पद्धति को अपनाया जाएगा, अंतः अनुशासनात्मक पद्धति को अपनाया जाएगा, जिससे कि राजनीति के बारे में वास्तविकता का पता लगाया जा सके। तो दोनों की अध्ययन पद्धतियां अलग अलग होगी। क्लियर। छठा जो अंतर है भाई, ध्यान देंगे, ये विशेषकर यूपीएससी कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर के प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है और यहाँ विद्यार्थी विशेषकर गलती करते हैं। क्या, कि परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो छठा अंतर हम बता रहे वो है मूल्य संबंधी अंतर। क्या, मूल्य संबंधी अंतर। इसका मतलब क्या है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान विशेषकर मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात स्पष्ट रूप में, किसके अध्ययन पर बल देता है, मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है। तो आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, वास्तविक रूप में मूल्य सापेक्ष अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, चार विकल्प दे दिए जाएंगे। आपका जवाब क्या होगा, परंपरागत राजनीति विज्ञान। तो ये क्या है, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है वह मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है, मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है। इसका मतलब ये है कि समाज के अंतर्गत वास्तविक रूप में सर्वोच्च मूल्य कौन से होंगे, मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता। मतलब ये बताएंगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या नैतिक और क्या अनैतिक है। तो यहाँ परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्यों से संबंधित अध्ययन करता है, जिसको आप कहेंगे मूल्य सापेक्ष अध्ययन। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान, फिर गैर आधुनिक राजनीति विज्ञान, इससे हमारा मतलब होगा यहाँ केवल व्यवहारवाद से। ये जो अंतर बताया जा रहा है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद दोनों की बात करता है, इसलिए इनसे थोड़ा अलग हट जाता है ये। तो क्या है आधुनिक राजनीति विज्ञान, तथ्यों के अध्ययन करते हैं। क्या, तथ्यों का अध्ययन करते हैं। पुनः कह रहा हूं, किसका अध्ययन करते हैं, तथ्यों का अध्ययन करते हैं। इसलिए इसके बारे में हम ये कहेंगे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करता है। क्या करता है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करता है। तो पहले वाला तो क्या हो गया, मूल्य सापेक्ष, मूल्य
सापेक्ष अध्ययन, ये तो कौन करता है? परंपरागत राजनीति विज्ञान। और दूसरा क्या है? मूल्य निरपेक्ष। मूल्य निरपेक्ष ये कौन करता है? वही मूल्य निरपेक्ष, ये आधुनिक राजनीति विज्ञान करता है। अर्थात इनका वास्तविक रूप में मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ विशेषकर ये तो ये बताएंगे कि समाज में कितना न्याय हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है। अब इनका वास्ता इस बात से नहीं होगा कि न्याय में या लोकतंत्र और तानाशाही में कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है या बुरी है, कौन सा मूल्य अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में ये मौन है। ये तो केवल तथ्यों की बातें करते हैं। जैसा कि इसी बात को लेकर के लियो स्ट्रॉस ने व्यवहारवादियों की आधुनिक राजनीति विज्ञान की कड़ी आलोचना की। लियो स्ट्रॉस कह रहे हैं कि व्यवहारवादियों ने, मतलब आधुनिक राजनीति विज्ञान को ले रहे हैं हम इसके अंतर्गत, व्यवहारवादियों ने बहुत बड़ी गलती की है। और वो गलती क्या की है कि समाज के सभी मूल्यों को, सर्वोच्च मूल्यों को इन्होंने गटर में बहा दिया। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि में सब मूल्य बराबर हैं। मतलब न्याय, अन्याय, स्वतंत्रता, समानता, नैतिकता, अनैतिकता, इन सबको बराबर मान रहे हैं। लेकिन क्या भाई ये बराबर होते हैं? नहीं। समाज के कुछ मूल्य सर्वोच्च होते हैं, वो सर्वोच्च ही रहेंगे, उनको हम बराबर कैसे कर सकते हैं? इसलिए इनके द्वारा एक गलती की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ क्या परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या करता है? मूल्य सापेक्ष अध्ययन करता है, मतलब मूल्य के अध्ययन पर बल देता है। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्य निरपेक्ष है, अर्थात ये तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। अंतर हो गया क्लियर? मूल्य सापेक्ष, मूल्य निरपेक्ष बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, यूपीएससी में किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है, गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ यदि हम उत्तरी व्यवहारवाद की बात करेंगे तो इस तरीके से इसके बारे में क्या कहेंगे हम? इसके बारे में कहेंगे वैज्ञानिक मूल्य सापेक्ष अध्ययन किया जाता है। उत्तरी व्यवहारवाद के बारे में कहेंगे क्या? वैज्ञानिक मूल्य सापेक्ष अध्ययन किया जाता है। मतलब मूल्यों का अध्ययन तो करेंगे ये, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए करेंगे। इसलिए इसके बारे में किस शब्दावली का प्रयोग करेंगे? वैज्ञानिक मूल्य सापेक्ष अध्ययन करते हैं। तीन बातें हो गई है। तो राजनीति विज्ञान के विकास के हम तीन श्रेणी तो बता रहे हैं आपको, परंपरागत राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान, दो हो गए, व्यवहारवाद, उत्तरी व्यवहारवाद। व्यवहारवादी कैसे अध्ययन कर रहे हैं? मूल्य निरपेक्ष। परंपरागत राजनीति विज्ञान कैसे कर रहा है? अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण, मूल्य सापेक्ष। और भाई आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास के दो चरण जिसमें उत्तरी व्यवहारवाद भी आता है। और उत्तरी व्यवहारवादी किस कैसे अध्ययन करे? तथ्य और मूल्य दोनों का। इसलिए इसके बारे में क्या कहेंगे? वैज्ञानिक मूल्य सापेक्ष अध्ययन, कि ये वास्तविक रूप में तथ्य एकत्रित करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वास्तविक रूप में समाज में जितनी भी विश्व स्तरीय समस्याएं हैं उन सबके समाधान बताएंगे, वो उन समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में शोध करेंगे। इसलिए तीन शब्दावली हो गई यहाँ, मूल्य सापेक्ष, मूल्य निरपेक्ष और वैज्ञानिक मूल्य सापेक्ष। फिर बात आ रही है अर्थात तथ्य और मूल्य दोनों का अध्ययन करेंगे। इसका भावार्थ ये होगा, विशेष ध्यान रखेंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनता है। बार बार कह रहा हूं, और कॉलेज लेक्चरर में मैं बार बार कह रहा हूं, ये प्रश्न निश्चित रूप में पुट किया जाता है, गलती नहीं होनी चाहिए। अगला क्या है भाई? राजनीति विज्ञान के उद्देश्य के संबंध में अंतर, अर्थात इन दोनों के उद्देश्यों में अंतर है, परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरागत राजनीति विज्ञान का उद्देश्य है एक अच्छे जीवन की प्राप्ति, एक अच्छे जीवन की प्राप्ति, एक सद जीवन की प्राप्ति। भाई सद जीवन की प्राप्ति इसका उद्देश्य मान रहे, जैसे प्लेटो और अरस्तु वो क्या करें कि राज्य एक नैतिक समझता है, राज्य एक नैतिक समझता है और नैतिक समझता है। तो इसके बारे में जैसे अरस्तु कुछ आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ है और सब जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। इसका मतलब परंपरागत राजनीति विज्ञान का उद्देश्य है अच्छे जीवन की प्राप्ति, अच्छे जीवन की प्राप्ति। और आधुनिक राजनीति विज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति। क्या? ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति। अब वो अच्छा है, बुरा है, नैतिक अनैतिक है, न्याय है, अन्याय है, इनसे इनका कोई वास्ता नहीं है। ये तो केवल ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य सिद्धांतों का निर्माण करना। अब यहाँ जो ज्ञान अर्जित किया जा रहा है उसके बारे में हम ये कहें कि क्या ये मूल्यों का जवाब दे सकते हैं कि न्याय और न्याय में कौन श्रेष्ठ है? नहीं, इसके बारे में मौन है। इनकी दृष्टि में सभी मूल्य बराबर हैं। इसलिए
आधुनिक राजनीति विज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति। ये हो गया परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान का अंतर। अर्थात यदि हम राजनीति विज्ञान को ठीक से समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों बातों का मालूम होना चाहिए। अब मान लीजिएगा हम राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो किस में आ जाएगा? विशेषकर परंपरागत राजनीति विज्ञान में आएगा। इसके साथ में वैसे देखा जाए तो आधुनिक समय, मान लीजिएगा हम डेविड स्टर्न, आर्मनी पावर की बात करें तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब उत्तर व्यवहारवादी अस्तित्व में आते हैं तो यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि उत्तर व्यवहारवादी जब तथ्य और मूल्य दोनों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उत्तर व्यवहारवादी परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो अंतर है उसको कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं? क्योंकि भाई ये एक मूल्य का अध्ययन करता है परंपरागत राजनीति विज्ञान, और आधुनिक राजनीति विज्ञान तथ्य का अध्ययन करता है। अलग अलग हो गए बिल्कुल, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी किसका कर रहा है? तथ्य और मूल्य दोनों का अध्ययन कर रहा है। इसलिए इनके अंतर को उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा कम कर दिया गया है। इसके बाद में हम इन दोनों के ऊपर अलग से आपको समझाएंगे, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। क्या? व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, जो कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास के दो चरण हैं। ये हो गया आपका परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रत्येक अवधारणा के ऊपर मुख्य फोकस इस दृष्टि से होगा कि हम उसको उस रूप में समझाएं जिससे कि न केवल एग्जाम की दृष्टि से बल्कि सामान्य रूप में आप राजनीति विज्ञान को ठीक से समझ सकें। ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।